एक थी वामन थोड़ा संस्कृति। तेज बोलो बोलो। तो वामन संस्कृति में क्या था, ये लोग किसी दूसरे को या किसी दूसरे संसारिक व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते थे, किसी ईश्वर को, किसी भगवान को या किसी अन्य को। लेकिन तथागत का जो धम्म था, ये फाउंडेशन ऑफ धम्म क्या था, कर्म पर आधारित था। तथागत कहते हैं कर्म पर आधारित। और वामन संस्कृति क्या कहती है, ये किसी ईश्वर द्वारा गढ़ित है और ईश्वर हमको दुख दे रहा है। लेकिन तथागत ने कहा ये कर्म पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हम पूजा करेंगे, उन्होंने एक दर्शन दिया। हमारा बुद्ध का दर्शन दूसरा है, कर्म सिद्धांत पर आधारित है। वामन संस्कृति का दर्शन पर आधारित है। दर्शन होता है किसी देवी देवता की अर्चना करना, है ना, किसी गंगा नदी में नहाना, स्नान करना, पुण्य करना, इस तरीके से वो उनकी संस्कृति अलग थी। हमारे तथागत की थी कि कर्म कर्म होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 कायिक कर्म, जो हमारी काया के द्वारा होता है। नंबर 2 वाचिक कर्म, जो हमारे वचनों के द्वारा होता है, जो हम बोलते चालते हैं। एक होता है चेतनाहंग भिक्षवे कम्मंग वदामी। तथागत ने अपनी देशनाओं में कई बार कहा कि चेतनाहंग भिक्षवे कम्मंग वदामी, हे भिक्षुओं, चेतना को ही मैं कर्म मानता हूँ। चेतना क्या, हमारी चित्त की चेतना कैसी है। मान लीजिए हमने जब से जन्म लिया इस पृथ्वी पर और जब से मरण हुआ, जब हम मरेंगे, वो टाइम पीरियड है। उस समय हमारी चित्त की अवस्था कैसी रही, इसका भी विपाक मिलता है। तो पहले तो बुद्ध कहते हैं कि कर्म कुशल करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप किसी को डंडे से मारोगे तभी एक अकुशल कर्म होता है, किसी को गाली गलौज करोगे तब भी अकुशल कर्म होता है। बुद्ध ने तो ये भी बताया कि चित्त से जो हम सोच लेते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, वो भी एक अकुशल कर्म होता है। आप धम्मपद की पहली गाथा ही खोल के देख लीजिए, उसमें तथागत ने बोला है, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासती वा करोति वा ततो न दुख मनवेति चक्कंग वा बहतो पदंग। है ना, कि जिस प्रकार का जो मन होता है, मन ही सभी व्यक्तियों का मनोमय है, अगुआ है। जो भी कार्य कराता है वो कौन कराता है, सर्वप्रथम मन कराता है। मन से भी अगर हम प्रसन्न नहीं हुए, फिर हम वचनों से गाली देते हैं किसी को, और वचनों से भी शांत नहीं हुआ क्रोध, तो हम मारने लगते हैं। इसका फाउंड कहाँ से, फाउंडर कौन है, इसका निर्माता कौन है, हमारा मन है। ये मन ही है, यही सब कुछ नुकसान कराता है, यही पाप कर्म कराता है। तो तथागत ने कहा कि हमको कुशल कर्म करना चाहिए। तो दूसरी जो गाथा में बताया कि जिस प्रकार का व्यक्ति का मन जो होता है, उसमें बताया है मनसा चे पदुठेन। पदुठेन बोलते हैं अक्लिष्ट मन, क्रोधित मन या किलसना। बहुत सी लोग किलसते हैं, हमारे बच्चे किलसते हैं या हमारी महिलाएं किलसती हैं, तो वो क्या करती हैं, फांसी खा लेते हैं, है ना, फांसी मर जाते हैं। वो नहीं समझ पाते कि धर्म क्या है, धम्म क्या है, तो मन के आवेश में आकर के ऐसा गलत कर्म कर लेते हैं। तो चेतनाहंग भिक्खवे कम्मंग बदामी, अपनी चेतना को बहुत ही प्रसन्न रखिए, बहुत ही अच्छा रखिए, इसका बहुत अच्छा विपाक होता है, जो कि धम्मपद की पहली गाथा है। दूसरी गाथा में क्या बताया, उसमें बताया है मनसा चे पदुठेन, और यहाँ बताया है मनसा चे प्रसन्न। यही अंतर है दोनों गाथाओं में कि मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासती वा करोति वा ततोनं सुख मनवेति छाया वा न पायनी। जिस व्यक्ति का मन जो है प्रसन्न रहता है और प्रसन्न रह करके कोई भी कार्य करता है, तो उसका कार्य अकुशल नहीं होता है, उसका कार्य हमेशा अच्छा ही होता है। कौन किसी के हंसते हंसते हत्या करेगा, पहले तो राग जगाएगा, द्वेष जगाएगा, तब जाकर के कहीं झगड़ा करेगा। अब कोई व्यक्ति प्रसन्नता में है, प्रसन्नता में रहता है और प्रसन्नता के अनुसार ही कार्य करता है, तो किसी से झगड़ा नहीं होगा, उसका बड़ा करुणा मित्रता के साथ रहेगा। ये है तथागत का धम्म। तो इस प्रकार से श्रमण संस्कृति कर्म पर आधारित थी। कर्म पर आधारित
तो मन से भी हम अच्छा करें, दूसरा अपनी काया कर्म भी अच्छा करें, है ना। मूसावादा बेरमणि सिक्खापदं समादयामि, तो हम अपनी जीवा से भी अच्छा बोलें, करुणा मित्रता की भाषा बोलें। तो इस प्रकार से जो हमारा कर्म आधारित है, एक सनातन शब्द भी आया है ना। सनातन पर हमारे लोग भड़क भी जाते हैं। ये सत्य है कि सत्य को हम समझ नहीं पाते, उससे पहले हम समस्या उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे कि हमारे उपासक जी ने भी ऐसा प्रश्न किया है। देखिए क्या है, जो सनातन शब्द था वो बुद्ध ने कहा है। कमी तो ये रही कि लोगों ने, हम लोग आचरण में नहीं रहे, दूसरों ने अपना लिया। सनातन का ये आपका आएगा धम्मपद में, नाही वेरेन वैरानी समन्ति धा कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति ऐस धम्मो सनातनो। सनातन शब्द बुद्ध ने कहा है कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है। किससे होता है? अवैर से शांत होता है, मित्रता से शांत होता है। एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर दे, वो क्या चुप बैठेगा? वो भी कुछ आक्रमण करेगा। तो बैर से बैर कभी शांत थोड़ी होता है। आप यदि मित्रता रखेंगे, करुणा रखेंगे, तो ये बैर झगड़ा होगा ही नहीं। तो बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, ना ही किसी का हुआ है। तो सनातन शब्द का अर्थ वही है, करुणा, मित्रता और मैत्री से निकला है। लेकिन आज सनातनी अपना लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से तथागत ने कर्म की एक बात और कही कि ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मण। बुद्ध कहते हैं कि जन्म लेने से ना कोई व्यक्ति शूद्र होता है और ना जन्म से कोई उच्च होता है, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण तो हमारी संस्कृति में श्रेष्ठ व्यक्ति को बोलते हैं, पंडित श्रेष्ठ व्यक्ति को बोलते हैं। उन्होंने लिख लिया, वो उनकी बात है। तो श्रेष्ठ होना और शूद्र होना या ब्राह्मण होना ये जन्म से नहीं होता है। कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। कर्म से व्यक्ति उच्च होता है और कर्म से ही नीच होता है, शूद्र होता है, ऐसा इसमें बताया। लेकिन आज बुद्ध की जो भाषा थी, लोगों ने अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपनी संस्कृतियों में ढाल लिया, हमको नीचा बता दिया। आज बहुत सी अव्यवस्थाएं ऐसी हैं कि बौद्ध धर्म का इतना अच्छा धर्म कि विश्व गुरु जब था तो इसका पतन कैसे हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से जो बोधि प्राप्ति जब तथागत करते हैं, ये बुद्ध का धर्म कैसे फैला, बुद्ध का धर्म इस समस्त जम्बूद्वीप में कैसे फैला, समस्त विश्व के लोग कैसे अपनाए इसे। तो बोध गया कोई गया है क्या? कौन कौन गए हैं? अच्छा 2 3 4 बहुत बहुत 7 हाँ 5 बहुत बहुत। आप नहीं गए? बोध गया? हाँ आप तो गए। देखिए पाली भाषा में आता है, तेन समयेन बुद्धो भगवा उर्वेलायं विहरति न चा निरंजराय तीरे बोधिरुखमूले पठमाभिसंबोधो। ये पाली भाषा पाठ होता है। हमारे बर्मीज लोग हैं हमारे साथ में, बड़ा अच्छे से पाठ करते हैं। हमें तो उतना अच्छा नहीं आता है। थाई, म्यांमार, बर्मा के लोग इसको अपना सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, इस पाली भाषा को बड़ा अच्छे से चैंटिंग करते हैं। तो इसका अर्थ है कि एक समय सिद्धार्थ गौतम निरंजरा नदी के किनारे जो बोधि वृक्ष है उसके नीचे जो उनको बोधि प्राप्ति हुई, सम्यक संबुद्ध बने। जब सम्यक संबुद्ध बनते हैं तो उनको सम्यक संबोधि प्राप्त होती है। तो जब वो प्राप्त होते हैं सम्यक संबोधि को, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर वो शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद कुछ भी नहीं बोले, वो शांत बैठे रहे। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 सप्ताहों तक उन्होंने शांति से बिताया। वो 7 सप्ताह कहाँ कहाँ बिताए? आप लोग बोध गए होंगे तो वहाँ जगह जगह बोधि वृक्ष है, उसके चारों तरफ
सम्राट अशोक ने उसका निर्माण किया है। तो वहाँ भी है 7 सप्ताह जो कैसे बिताए तथागत ने। पठमं बोधि पल्लकं द्वितीयंचा निमिषं ततीये चक्रमण सेठ चतुर्थ रत्नागरं पंचमं अजपालंच मुचलिंदेन छठमं सप्तमं राजा यतनं। तो इस प्रकार से जब सम्यक संबोधि को प्राप्त होते हैं कौन? सिद्धार्थ गौतम। जब वो बुद्ध बनते हैं तो शांत होने के बाद वो एकदम शांत हो जाते हैं और एक स्थान पर बैठे हुए उसको बोला है एक स्थान है बोधि वृक्ष के शायद सामने कोई है, तो वहाँ से बैठ कर के बोधि वृक्ष को देखते हैं और 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष ही देखते रहते हैं। 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष देखते हैं और बिना आँख पलकाए संसार को देखते हैं। प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह, वहाँ प्रथम सप्ताह और द्वितीय सप्ताह जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये संसार कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। यहाँ प्रति समुत्पाद तथागत ने बताया ततीय चक्रमण सेठ। वहाँ जैसे बुद्ध आप एंट्री करेंगे बोध गया में जो टेम्पल है हमारा मुख्य टेम्पल, उसके राइट हैंड पर वो चक्रमण बने हुए हैं, पत्थर के जो आज शिलालेख लगाए हैं सम्राट अशोक ने। तो 17 कदम एक हवा में चले थे। हवा मतलब ज़मीन यहाँ है और ज़मीन से ऊपर, लेकिन ये थोड़ा अटपटा सा है ना आप लोगों के लिए। जब वो बुद्ध बन जाते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो श्रीलंका भी गए थे और इस मार्ग से गए थे, उन्होंने उनके लिए बजरंगबली बना दिया। तो ठीक है, वो बहुत उच्च लेवल की बात है। तो वहाँ तृतीय जो सप्ताह है वो चक्रमण करते और चक्रमण करते रहे। चतुर्थ रत्नाघरम, चौथा सप्ताह जो बिताया वो रत्नघर था। एक रत्नघर होता है, एक श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा निर्माण किया गया घर, तो उसमें भी उन्होंने अपना एक बैठे वहाँ 1 सप्ताह के लिए। पंचमं अजपालंच, पंचमं अजपालंच 5वां सप्ताह जो था वो एक अजपाल नाम का वृक्ष था जिसको आज बरगद का वृक्ष शायद बड़ का वृक्ष बोलते हैं। तो उस अजपाल के नीचे भी उन्होंने 1 सप्ताह बिताया। 1 सप्ताह मुचलिंदेन छठमंग, एक मुचलिंद नाम का जीव था। जैसा कि आप देखते होंगे कभी मुचलिंद सरोवर गए होंगे। मुचलिंद सरोवर आपने देखा होगा जो इधर है इस राइट हैंड पर। हाँ, बोधि लाभ होने के बाद जब 6ठे सप्ताह में वहाँ बैठे थे, एक अचानक से ना बादल था ना बारिश के कोई लक्षण थे, ऑटोमेटिक एक बारिश होती है और एक मौसम चेंज हो गया। मौसम चेंज होने के बाद एक मुचलिंद नाम का एक सर्प बोलो, नाग बोलो या कोई जीव बोलो, तो वो आकर के वो तथागत के चारों तरफ से एक कुंडली मार के बैठता है और इस तरीके से अपना फन फैला के बैठ जाता है। इसी का संस्कृति का लोगों ने अन्य संस्कृति में आज वो किया है, आप देखते होंगे। तो संस्कृति ये सब बुद्धिज्म से ही है। तो इस प्रकार से उस जीव ने भगवान बुद्ध की सहायता की उस समय। सप्तमं राजा यतनन, 7वां जो सप्ताह बिताया, जहाँ तपस्सु और भल्लिक जो म्यांमार बर्मा के जो व्यापारी थे, उन्होंने बुद्ध के लिए मधु और शहद और ये आपका जौ के लड्डू पेश किए थे तथागत के लिए। तो तथागत ने अपने केश के कुछ बाल दिए थे, जो आज पैगोडा जहाँ बना हुआ है काफ़ी बड़ा बना है, तो बुद्ध के वहाँ अवशेष रखे हुए हैं, वहाँ चैत्य बनाया गया। तो उस समय से भगवान बुद्ध के चैत्यों का निर्माण सर्वप्रथम बर्मा से ही प्रारंभ हुआ। उसके बाद हमारे तथागत का जब वहाँ पर निर्माण होता है, उस समय 8 महाराजा जो थे उस समय के, जो तथागत के अवशेषों पर जगह जगह चैत्य बनाए, निर्माण किया, जो आज हमको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से प्राप्त होता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो फाउंडर थे हमारे किंग कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ देखा कि ऐसी कौन सी संस्कृति है जो यहाँ एक टीले के समान है। अंग्रेज़ों ने सोचा कि यहाँ कुछ धन संपदा होगी,
धन संपदा होगी, उन्होंने उसे देख कर के उसकी खुदाई की। खुदाई करने के बाद वहाँ सम्राट अशोक से संबंधित उनके चिन्ह मिले। उन लोगों ने चाइना की जो बुकें हैं, हुएनसांग, फाइयान, ईट सिंह, इनकी किताबों को मंगाया चाइना से, उन्होंने अनुवाद कराया इंग्लिश में। तो पाया कि यहाँ तो बौद्ध संस्कृति रही है, ये प्राचीन काल से बुद्धिस्ट था, ये तो समस्त जम्बूद्वीप। ये तो आज की बात है, ब्रिटिश काल 1800 के लगभग। तो संस्कृति तो ये हमारी पुरानी है, और पुरानी होने के बाद आज हमको बिल्कुल नई लग रही है। और आज हम लोग किस पायदान पर हैं कि हमारा धर्म क्या है, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हमारे उपासक जी हैं, एक जगह अटके। देखिए, बाबा साहब जो थे वो एक बोधिसत्व थे। बोधिसत्व थे, उन्होंने वो बात बताई डॉक्टरेट लेवल की, पीएचडी लेवल की। और हमारी कक्षा कहाँ तक है? कक्षा 5 भी पास नहीं हुए हम। तो बुद्ध की जो बात, बाबा साहब की जो बात हमको आसानी से समझ में नहीं आएगी। जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म है, जो भी लिखा है बाबा साहब ने, हालांकि उस पर कुछ प्रतिप्रश्न भी हुए थे। हम उस जब बाबा साहब ने लिखा है तो हम भी, हमारी कोई हिम्मत नहीं है कि हम बाबा साहब को भी उंगली उठा सकें। बाबा साहब तो हमारे बोधिसत्व हैं कि जिनके आशीर्वाद से आज हम बनते बने, मुझे जो चीवर मिला, और हमारे भारत के लोगों को इस धम्म का दोबारा अनुसरण करने के लिए मौका मिला। तो इस प्रकार से ये हमारा बुद्धिज्म, ये हमारा बहुत पुराना है। ये आज का धम्म नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये प्राचीन है। तो इस प्रकार से धम्मचक्र, जैसे धम्मचक्र प्रवर्तन है आपका, आषाढ़ पूर्णिमा है, आज हमारे उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, आप लोग उपोषद व्रत रखते होंगे। रखते हैं कोई उपोषद व्रत? कोई जानता ही नहीं है। जानते तो है, रखते नहीं है। हाँ, हम वो चीज़ बता रहे हैं जो आपसे अछूती रहती हैं कभी कभी। जैसे जो पूर्णिमाएँ हैं 12, ये हमारे सब बुद्धिज्म से निकली हुई हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को बुद्ध का कुछ ना कुछ घटनाएं जुड़ी हुई है। आषाढ़ पूर्णिमा ले लीजिए, जो अभी इस समय आषाढ़ पूर्णिमा गई है, दूसरा तीसरा, जिस समय हमारा वर्षा काल चल रहा है। वर्षा ऋतु में हम लोग वर्षा काल करते हैं, वर्षावास करते हैं। वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को तो त्रिविध पावनी वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं, जिस दिन महापरिनिर्वाण, जन्म और बोधि प्राप्ति पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था तथागत ने, और तमाम पूर्णिमाएँ होती थी उस रात के अंधेरे में, और चांदनी रात थी। तथागत उस समय रातों रात धम्म दीक्षा देते थे। तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ किससे है? बुद्धिज्म से। लेकिन अन्य लोगों ने इस पूर्णिमा को अपने परिप्रेक्ष्य में अपने तरीके से जोड़ा। कैसे जोड़ा? या तो उस पूर्णिमा के लिए आप गंगा जाइए, है ना, गंगा नहाइए, या कुछ मंदिर जाइए, या कुछ व्रत करिए। लेकिन ये सब कुछ अष्टशील व्रत, आर्य उपोषद व्रत, जो आपने 5 शील लिए, पाणातिपाता बेरमणि, अतिन्नदाना बेरमणि, मूषावादा बेरमणि, ये कामेशु मिच्छाचार, ये क्या है? 5 शील तो ये रहते हैं, 3 शील और जोड़ते हैं, इसमें 8 शील लगते हैं। और जो व्यक्ति, जो उपासक, जो उपासिका इन पूर्णिमाओं को, पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी, इनको अगर उपोषद व्रत रखता है तो उसके लिए बहुत धम्म लाभ मिलता है, उसके लिए समस्त इस भव चक्र में सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। हालांकि हमारे महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र में रहे थे, वहाँ के उपासक और उपासिकाएँ आती थीं बोध विहार में। तो एक तरफ तो मैं यहाँ देख रहा था कि हमारी उपासिकाएँ शायद यहाँ नहीं आती हैं। वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है नागपुर का, कि वो लोग उपोषद व्रत रखते हैं। उपोषद व्रत पूर्णिमा के दिन रखते हैं, और अमावस्या के दिन रखते हैं, और 2 अष्टमियाँ आती हैं महीने की, उसको रखते हैं। तो 1 महीने में 4 व्रत हो जाते हैं उनके। वो आज भी रखते हैं नागपुर के लोग। हालांकि उनका बहुत अच्छा कुशल कर्म था कि उनका जन्म वहाँ हुआ नागपुर में, है ना, कि नागपुर में जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी तो उस समय से वो बुद्धिस्ट बन गए। हम लोग तो बाद में बन रहे हैं उनके। तो इस प्रकार से समस्त पूर्णिमाओं का महत्व हमारे बुद्धिज्म में है, लेकिन अन्य लोग कॉपी पेस्ट कर लिए। तो इसी प्रकार से समय की कोई बात का नहीं, समय कोई बात का नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तथागत ने
अपना फिलॉसफी क्या था,